हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें अभी तक जितने भी मैंने इस पेपर के सॉल्यूशन दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर के सॉल्यूशन की लिंक मिलेगी, और एसएससी सीपीओ और एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की लिंक भी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जा करके आप इसकी प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस में आया हुआ ये दो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सिंपल है, आप इजी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है तो इसका एलसीएम क्या होगा, वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। और आपको जो न्यूमरेटर में मिलेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट होगा, आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट होगा, आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा। और आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मिलेगा। और आप सबको पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। आपको वैल्यू मिल गई कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। सिंपल था, कुछ था नहीं करने के लिए। अगर आप इसको एंगल भी अपनी तरफ से पुट करते और वैल्यू निकालने की कोशिश करते तो आप इजीली निकाल सकते रहे। आप थीटा की जगह क्या लिख देते, 45 डिग्री लिख देते। इससे आप अपनी तरफ से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं। बट 45 डिग्री सबसे सिंपल होता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो अगर मैं थीटा की जगह 45 लिख देती तो कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, और दोनों आपस में बराबर हो जाती, वैल्यू मिल जाती मुझे इसकी 1। और इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू मुझे क्या मिल जाती, 1 मिल जाती। 1 + 1 2 हो जाता। ऑप्शंस में चेक करते आपको कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, और √2 से √2 काटते तो आपको वैल्यू 2 मिल जाती। मीन्स ऑप्शन से चेक करने में भी आपको जो 45 डिग्री रखने पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आता। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में भी मैं रखती 45 डिग्री की वैल्यू, लेकिन आपको cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, जिससे कि इसकी वैल्यू 1 आ गई होती, जो कि इनकरेक्ट होता। sec थीटा इंटू टेन थीटा में sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इससे कि आपको वैल्यू √2 आ जाती, जो कि 2 ना होती। और फोर्थ ऑप्शन जो कि डी ऑप्शन है, tan थीटा, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जो कि आपको इनकरेक्ट हो जाता है वैल्यू। मीन्स की 2 वैल्यू आपको सिर्फ ऑप्शन ए में आ रही है, इसका मतलब कि आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो एंगल रखते, एंगल के आधार पे भी आप सही ऑप्शन को टिक लगा सकते रहे, और अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो भी आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी चॉइस है एग्ज़ाम टाइम पे आपको कैसे अप्रोच करना है। मेरा अपना जो रिकमेंडेशन रहता है स्टूडेंट्स के लिए वो ये होता है कि आप थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, 45 पुट करिए और ईजिली निकालिए। बहुत ज़्यादा आपको कुछ हैवी वर्क में दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, आप ईजिली उसकी वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ बहुत सिंपल था, आप यहाँ पे विदाउट वैल्यू पुटिंग भी वैल्यू बहुत ईजिली निकल आई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/tan थीटा प्लस tan थीटा। अब मैं यहाँ वैल्यू पुटिंग से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। सिंपल है, कुछ है नहीं। अब मैं यहाँ पे अगर tan थीटा मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री पुट कर दूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी पुट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ 45 डिग्री पुट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मीन्स 1/1, मीन्स इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 1। तो 1 + 1 हो गया 2, मीन्स इसकी वैल्यू जो मुझे मिल गई है वो मिल गई है 2। ये मुझे 2 वैल्यू दिया 45 डिग्री रखने पे। अब देखिए यहाँ पे अगर tan स्क्वायर थीटा में मैं रखूँगी
तो टेन थीटा जो कि 45 डिग्री रखूँगी तो 1 मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर तो वैल्यू 1 आएगी, और 1 ये हो ही नहीं सकता है। सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन जो कि सी ऑप्शन है, देखिए सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू भी √2, तो √2 इंटू √2 मीन्स 2, यहाँ तो वैल्यू आ गई। सी ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है, बट फिर भी मैं फोर्थ ऑप्शन देख लेती हूँ। हो सकता है कि अगर वहाँ भी अगर सेम वैल्यू आ जाए तो फिर ऐसे में मेरा एंगल को अप्रोच करना गलत हो जाएगा। मीन्स मुझे 45 डिग्री के बजाय मुझे कुछ और डिग्री रखनी होगी जिससे कि मैं सही ऑप्शन चूज़ कर पाऊँ। थोड़ा ड्रॉबैक इसका एंगल रखने का यही होता है। बाकी मैं जनरली 90% केस में ये सही साबित होता है, बस 10% केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 और सेक 45 डिग्री की वैल्यू भी √2 हो गई। √2 से √2 को काटेंगे मुझे 1 वैल्यू मिलेगा। मीन्स कि ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैल्यू निकालने में। सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, आप टिक लगाइए और आगे बढ़िए। वैल्यू पुटिंग मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम की अप्रोच अगर आप ये रखेंगे एग्ज़ाम टाइम पे तो आप बहुत जल्दी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और आपको बहुत हैवी कैलकुलेशन हर चीज़ों से बच जाती है।